मैं कहूँ आपसे कि बंदर के बारे में आपको नहीं सोचना। मैं कहूँ आपसे कि आपको ये नहीं सोचना कि आपके हाथ में अभी 500-500 के 2 नोट हैं। अभी मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ हैं। और मैं आपसे ये कहूँ कि उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल मत सोचिए जो आपका एक्स था। उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में मत सोचिए, वो कैसे बात करता था, कैसे हँसता था, किस तरह की उसकी आदतें थी, बिल्कुल मत सोचिए। और वहीं मैं कहूँ कि अपनी माँ के चेहरे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि आपके माँ का चेहरा कैसा दिखता है, वो कैसी दिखती हैं। तो सच बताना, आपको वो सारे चीज़ें दिखी ना, आपने उन सारी चीज़ों पर प्रतिक्रिया दी ना जो मैंने आपसे अभी अभी कहा। मैंने कहा एक्स के बारे में नहीं सोचना, आपके अंदर उसके प्रति वो सारी थॉट्स एकदम से क्रिएट हो गए। मैंने बोला आपको बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ के बारे में नहीं सोचना, आपके अंदर वो थॉट्स क्रिएट हो गए। मैंने कहा माँ का चेहरा नहीं सोचना है, आपके सामने आपकी माँ का चेहरा आ गया। और मैंने कहा कि बंदर की शक्ल के बारे में नहीं सोचना, तो आपने बंदर की शक्ल को इमेजिन किया। तो ये टेक्निक है ना, ये जो पावरफुल टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि इसके ना होने का कोई चांस ही नहीं है। यानी कि इसके फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। इसे कहते हैं रिवर्स टेक्निक, यानी कि बैक होने की टेक्निक। यानी कि आप कहीं जा रहे हैं और आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप जाना तो चाहते हैं लेकिन पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको दूसरी टेक्निक लगानी है। वहाँ पर आपको वो जगह वहीं छोड़ देनी है। अब क्या कहना है, मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है, मैं तो इसके बिना ही खुश हूँ। इसे कहते हैं रिवर्स टेक्निक। कैसे करनी है, मान लीजिए आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई विश है जिसे आप मान रहे हैं। देखिए, इसमें कोई टोटका नहीं लगाना, कोई टेक्निक नहीं लगानी, कोई राइटिंग नहीं करनी, स्क्रिप्टिंग नहीं करनी, कोई मेथड इस्तेमाल नहीं करना। बस और बस आपकी यहाँ पर इमेजनरी होगी और आपके थॉट्स होंगे जो आप फील करोगे। जितनी भी ज़्यादा डीप फीलिंग्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो ना, करिए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को क्या है ना, कि जो चीज़ पर आप प्रतिक्रिया करते हो, जो चीज़ें आप भावनात्मक प्रतिक्रिया कर देते हो ना, वही आपके लिए वो रियलिटी बना देता है। अब यहाँ क्या होगा, जैसे अब आप कहोगे कि हम तो विश मांग रहे हैं और अगर हम मना करेंगे तो हमारी विश कैसे कंप्लीट होगी, ऐसे तो मतलब यूनिवर्स तक हमारा संदेश नहीं पहुँचेगा। बिल्कुल रुकिए, बिल्कुल पहुँचेगा और आपकी विश भी मैनिफेस्ट होगी और आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा भी। ये ऐसे होगा कि जब क्या है ना, कि आप भी जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ना नहीं जानता, और सबको और विचार हमारे वही काम करते हैं जिन पर हम ज़्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि हम नेगेटिव प्रतिक्रिया कर देते हैं। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव प्रतिक्रिया कर देते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कि हम कौन सी किस थॉट्स को कितनी ज़्यादा फीलिंग क्रिएट कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपको बस यही करना है कि कोई भी चीज़ चाहिए ना, अब उसे वहीं स्टॉप कर दीजिए और कह दीजिए मुझे नहीं चाहिए, अब तो मैं इसके बिना ही खुश हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे ये मिले तो भी अच्छा और ना मिले तो भी अच्छा, मैं इसके बिना ही खुश हूँ। मतलब कि आप जितना इस पर इमेजिन कर सकते हो करिए, जितना इसके बारे में बोल सकते हो बोलिए और उन पर फीलिंग क्रिएट करिए। बस फिर देखिए कि ये आपकी विश कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। इसका कोई चांस नहीं कि ये फेल हो जाए। ये 999 टाइम्स आपके ऊपर काम करती है। 1% की हम यहाँ इसलिए वो मना कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी भावनाओं के ऊपर कि आपने वो भावनाएं कितनी ज़्यादा प्रेषित की हैं। देखिए, जब आप चुंबक बन जाते हैं ना किसी भी चीज़ का, जैसे हम सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ लव करते करते क्या होता है, हम खुद ही एक प्रेम का चुंबक बन जाते हैं। तो जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं ना, वो खुद ही हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, उदास व्यक्ति के साथ क्या कोई रहना चाहेगा? गंभीर व्यक्ति के साथ, जैसे हम किसी को, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो रखा है, कोई बीमार है, घर पर है, हम उसे देखने जाते हैं, कितना समय बिता कर आते हैं? सच बताना, आप कितना समय बिताते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, उससे ज़्यादा 3 घंटे बता दोगे, वो भी बहुत मजबूरी में कि यार आए हैं तो रुके थोड़ी देर, बस। इसके बाद में आप उसके पास ज़्यादा नहीं रुक पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी है, क्योंकि वहाँ पे सीरियसनेस है। वहीं आप अपोजिट जाइए, कहीं शादी में जा रहे हो, वहाँ पर डांस वगैरह हो रहा है, वहाँ पर मतलब मौज मस्ती हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, खुशी का माहौल है, वहाँ पूरी रात कम पड़ जाती है, ऐसा लगता है रात बीत गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉजिटिविटी है, वहाँ पर रोमांस हो रहा है, वहाँ पर हैप्पीनेस है।
तो यही होता है ना कि सैड व्यक्ति के पास, तो जब आप सेल्फ लव कर लेते हैं तो सेल्फ लव से क्या होता है कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति बन जाते हैं और पॉजिटिव व्यक्ति बन जाते हैं, और पॉजिटिव व्यक्ति के पास हर चीज़ अपने आप खींची चली आती है। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए जितना हो सके ना। जैसे आप किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कभी नहीं आएगी। आप चाहे इसको किसी भी वे में मेरी बात को ले सकते हैं, वो चीज़ आपके पास कभी नहीं आ सकती जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई भी इस दुनिया की चीज़ हो, जिस भी चीज़ के लिए आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो कभी नहीं आएगी। लेकिन वहीं जिस चीज़ के लिए आप खुश हो करके उसके लिए फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में देर सवेर ज़रूर अट्रैक्ट होगी, और ऐसा होगा ही होगा। तो इसे हम, जो मैंने अभी आपको टेक्निक शेयर की, इसे कहते हैं रिवर्स टेक्निक, यानी कि बैक हो जाओ। जो भी चीज़ें जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ से हट जाओ। नहीं पहुँच पा रहे, कह दो कि मैं इसके बिना ही खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज पहुँचेगा, नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसमें आपने फीलिंग और क्रिएट कर दी बहुत गहरी वाली, तो सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को रियलिटी में उतार देगा। जितनी जल्दी हो सकेगा ब्रह्मांड में ये मैसेज प्रेषित करेगा, और जैसे ही यहाँ से मैसेज प्रेषित होगा तो ब्रह्मांड से आपकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रियलिटी बन जाएंगी। ये 100% दोस्तों काम करता है। इसी टेक्निक को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और जब आप कोई विश मैनिफेस्ट कर लें, कोई चीज़ अचीव कर लें, तो मैं चाहूँगी कि नीचे कमेंट में आकर मुझे इस बात की शेयरिंग ज़रूर करें, क्योंकि हमें भी खुशी होती है कि कोई टेक्निक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो वर्क कर रही है। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।